आप अमन भाटी और मोहित भाटी को जरूर जानते होंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अमन भाटी का और मोहित भाटी का। आइए। राम राम भैया सब है। राम राम सब दर्शकों ने। और आइए आप लोग बैठिए। आप अब इतने खास मेहमान आए हुए हैं तो स्वागत भी थोड़ा सा खास होना चाहिए। प्लीज आइए मोहित। इतने सच धज के आएंगे लोग, सच सच बताना, नहा कर आए हो कि नहीं नहा कर आए हो? तो नहा कर आए हो ना? नहाना धोना तो जाग कर लेंगे। नहीं एक वीडियो में मैंने देखा था, आप कह रहे थे कि दिवाली और होली के अलावा नहाते नहीं हो। तीज त्योहार पे चले जो पर बड़े सुंदर लग रहे हो। चलो, तो हमारे बीच खास मेहमान है, तो क्योंकि उनका स्पेशल वेलकम होना चाहिए तो स्वागत भी खास तरीके से ही करने जा रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको हमारा खास स्वागत, क्या हमने तैयारी की है स्वागत के लिए। ये है हमारे स्पेशल मेहमान और स्पेशल मेहमान का स्वागत खास स्पेशल मेहमान से करवाने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। चाचे रघुवीर हैं, कुछ हाय हेलो देख ले नो, कदकाठी से जांच ले। बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए, तो अब आप लोगों से बातचीत शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे बीच जो बहुत सारे लोग बैठे हैं, दर्शक बैठे हैं, वो भी जानने को उत्सुक हैं कि आप लोग किस तरह का कंटेंट बनाते हैं। अब मुझे ये पहले बताइए कि आप कौन हैं और आप क्या करते हैं। ये तो हर कोई जानता है, लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि आप कैसे करते हैं। इतने कम बजट में आपने शुरुआत की, कहाँ से शुरुआत की, कब आप दोनों पहली बार मिले, दोनों के बीच में रिश्ता क्या है, भाई हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, क्या हो, और पूरी टीम कैसे इकट्ठा की? मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर सुनील जी भी हैं, ये वो आदमी वाला कैरेक्टर निभाते हैं। तो कैसे इन लोगों ने, आपने जोड़ा कैसे सबको और कहाँ से शुरुआत हुई? और अब मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं आपके, इंस्टाग्राम पर लाखों में आपके फॉलोअर्स हैं, आपको यूट्यूबर कहूँ, इन्फ्लुएंसर कहूँ, कंटेंट क्रिएटर कहूँ, एक तरीके से आप लोग आइडल बन गए। और खासतौर पर जो दिल्ली एनसीआर हरियाणा है, इस पूरे रीजन में बोलबाला चलता है। बताइए। पहली बार इतनी तारीफ सुन रहा हूँ। या यहाँ दर्शकों दर्द भाई सब तो सबसे पहले मेरी ओर से पाम छुई छुआ, और हम ऐसे ही अपना हाथ जोड़ी जोड़ा करे हैं जी। बाकी देखो, यूट्यूबर कहो या इन्फ्लुएंसर कहो, वो आपकी धारणा है, पर हमारा तो सीधा सिस्टम है। हम एक गांव से निकल के आए जी। मेरा नाम अमन भाटी है, ये अपना मोहित भाई है। तो सीधे सीधे अगर हम अपनी पहचान अपने नाम से रखना चाह रहे हैं। बाकी अब तुमने एक सवाल में घने सारे सवाल भी तो बूझे न, समझ में ना रही कौन से जवाब दूंगा। रिश्ता की बात करूं तो भाई से भी बड़ा रिश्ता है मेरा और इसका, क्योंकि हमारी बॉन्डिंग ऐसी है कि मेरी ज़िंदगी में आज तक किसी से ऐसी बॉन्डिंग नहीं हुई। मिलने का ऐसा है, मोहित की रोडी बदरपुर की दुकान है, यूँ हाँ दुकान पर रह कर मेरा वहाँ से निकलना पड़ना है। तो मैंने कई बार सोची पूछूं, फिर एक दिन मैंने पूछ ली कि भाई मैं वीडियो बनाऊँ, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो। मोहित ने कह दी ठीक है भाई, करते हैं मिलकर। तो ऐसा मिलना हुआ, और फिर दोस्ती से भी बड़ा रिश्ता। कितने साल पहले मिले? हमें लगभग 2 साल होगी जी। अरे वाह, गजब। और बाकी की टीम? ये अपने सुनील भाई हैं। तो इनका जो शरीर को हिसाब किताब बाद देख कर मैंने इनको नाम आदमी धर दिया। बाकी शिवा है, सतवीर है, प्रदीप है, और जो और भी मेन लोग हैं टीम के वो आ नहीं पाए। तो उनमें परी चौधरी है, रुचि शर्मा है, अंशु शर्मा है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो बैक में सपोर्ट पूरे में। सब लोग एक बात जानना चाहते रहे, अमन तेरा ब्याह काहे नहीं हो रहा? अच्छा ये भी बता ना, रियल लाइफ में शादी हुई है कि नहीं हुई है? दुखती रख पर हाथ धर दिया। ये मेरे बाबा श्यामलाल हैं जी। बाकी हमारे बीच में एक ऐसा है जो चुगली लगाता रहे, गाँव गए लोग है ना, वो चाचा खालिद हैं, वे नहीं होने दे रहे। कौन है चाचा खालिद? एक खराब बात यूं भी है, कहूँ बाबा का दोस्त है तो हमारे पास कुछ कह भी ना सके, चुगली भी लगाओ यार, कुछ कह भी ना सके हमारे। और पता भी रहे चुगली लगा रहा हूँ। चल मैं सारी मदद करूँ। ये बता, यूट्यूब से कितनों कमा ले? यूट्यूब से मौके तोरी भाषा ना आवे तो गलती कर रहा हूँ तो करने देना मेरे को है, और अगर कहीं गलत हूँ तो टोक भी देना। बिल्कुल। और ज्यादा मैं टोकना हैंग करूँ। अच्छा ये बताओ, कितना कमा लेते हो यूट्यूब से? मतलब लड़की आएगी तो पैसा देके आएगी? यूट्यूब से इतना कमा लिया है कि आज यहाँ बैठे हैं। ये हमारा सपना था, आज ये पूरा हो गया। अच्छा मोहित, एक बहुत अलग सी चीज मैंने देखी, आपका जो कैरेक्टर जब मैं देख रहा था रील्स पर एकदम अलग, और जब आपसे अभी मिल रहा हूं तो एकदम अलग। आप जब कंटेंट क्रिएट करते हो एकदम एक्सट्रोवर्ट लगते हो, यहाँ पर इतने शांत, इतने चुप चुप, बिल्कुल कम कम बोल रहे हो। अमन आप इनके बारे में बताओ, रील वाले में और रियल वाले मोहित में कितना अंतर है?
मैं कहूँ तो जमीन आसमान का अंतर है। इससे शांत और एक होता है ना पारदर्शी साफ दिल को बंदा, मैंने जिंदगी में नहीं देखा। ये बिल्कुल शीशे की तरह साफ है दिल। और एक वो है ना, सुबह सुबह तुमने देखा होगा सर्दियों में ओस की बूंद गिरती है। लेके लाया है चाय लो चाय। अब तो जहर भी पियेंगे। इतनी भाग गई क्या? शादी हो गया? शादी कहाँ हो रही है चाची, देख लो किंग ऐसे कोई जुगाड़ लगता होता। क्या बात है, कहाँ देरी हो रहा हो? छिक गए हम तो, अब तो खोटा ही बंधेंगे। रील वाले अमन में रियल वाले अमन में कितना अंतर? रील वाले में और रियल में बहुत क्या इतना है कि मैं बता भी नहीं सकता। मतलब वहाँ में तो ऐसा है ना चुलबुला सा। हाँ। रियल लाइफ में बिल्कुल हर चीज़ है परखनी और जांच पड़ताल करके जब मुँह से कुछ भी बोलना है सच बोलना और बढ़िया एकदम। उसमें तो देखते रहो तुम, फ्लर्टी टाइप है और लालची भी है, उसमें तो बहुत कुछ दिखाया जा। रियल लाइफ में कुछ भी नहीं है ऐसा। बिल्कुल ऐसा समझो उसमें माइनस है तो इसमें प्लस है, अलग है बिल्कुल, कुछ भी सेम नहीं है, बिल्कुल अलग है। दादा पोता से खुश है भाई। 200 रुपये फोन पे कर दें। इस हिसाब से मेरे तो 2000 बनते हैं फिर है। बैक कैमरा तुम भी ले ली यार, बस थोड़ी तारीफ तो करो। ना। अच्छा, एक बात मुझे ये जाननी थी कि आप ऐसा परसेप्शन होता है कि गुजर का छोरा है, नोएडा पे गाड़ी घुमावेगा, बापू की जमीन पे खेत चलावेगा, हल चलावेगा, ऐसी एक परसेप्शन है। लेकिन आप लोगों ने इस परसेप्शन को चेंज किया है। ऐसा लगता है कि नहीं, गुजर का छोरा क्रिएटिव भी हो सके, गुजर का छोरा यूट्यूबर भी बन सके और गुस्सा में कांच तोड़ने की जगह अगर वो लोगों को हंसा हंसा के उनका पेट भी फोड़ सकता है तो वो सब कुछ कर सकता है। ये परसेप्शन कैसे बदला? भाई देखो, ये जो एक शब्द है ना गुजर, ये बस एक शब्द नहीं है। मेरे हिसाब से इसका बहुत बड़ा वो निकल सकता है, अगर आप निकाले तो बहुत बड़ी परिभाषा है। मैं पूरा तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अगर कोई गुजर बहुत नज़दीक से जानेगा तो वही समझ सकता है कि गुजर असल में है क्या। हमारे अंदर दया भी है, प्यार भी है, गुस्सा है, लेकिन गुस्सा तब है जब कोई हमारे साथ गलत कर रहा हो या किसी मजदूर और गरीब के साथ गलत कर रहा हो, तब है। वरना हमसे बड़ा दयालु और सच्चा इंसान नहीं मिलेगा कहीं। तालियां होनी चाहिए यार इसके लिए तो। अच्छा, आपका जो सबसे ज्यादा फेमस कैरेक्टर है वो है खालिद का कैरेक्टर। ये कैरेक्टर दिमाग में आया कहाँ से? क्या होता है ना, जब हम कोई भी किरदार को गढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने शायद रियल लाइफ में कहीं ऐसा कोई किरदार जरूर देखा होता है जिसके बेसिस पर हम अपने कैरेक्टर को गढ़ते हैं। तो क्या खालिद जैसा कोई बंदा आपने जीवन में पहले कभी देखा है या ये अपने ही दिमाग की उपज थी, अचानक से आया? नहीं, ये अचानक नहीं हुआ जी, ये थोड़ा एक घटना ऐसा घटी थी। वो एक हम ताऊजी से करवा रहे थे अपने से वो किरदार। लेकिन गोवन में तुम पता सारे कॉम वम देखने पड़े हैं, तो खाद को कट्टा लेने गए सोसाइटी में, और वहीं अपने यार की गैल का कि बैठ गए, शूट का उन्हें ध्यान नहीं रहा। तो जब मैंने फ़ोन करा आ जाओ तो बोले मुझे टाइम लग जाएगा। तो फिर हमने आपस में ही करके और खालिद को जन्म दे दिया। मोहित, खालिद एक मुस्लिम है जबकि श्यामलाल जो है वो एक हिंदू है, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं कि कौम का ध्यान रखना पड़े, लेकिन आप लोगों ने क्या वाकई कौम का ध्यान रख के उस कैरेक्टर को गढ़ा, या फिर क्योंकि दोनों की दोस्ती इतनी गहरी है ऐसा लगता है कि जैसे आप वो होता है ना कि सामाजिक सौहार्द का संदेश दे रहे हो, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, इसका जवाब मैं दूंगा। दरअसल हमारे गांव में हैं दोनों कम्युनिटी, हिंदू भी हैं मुस्लिम भी हैं, और जो मैंने बचपन से देखा है तो वो जो मैंने बचपन से देखा है मैं वही दिखाता हूँ अपनी वीडियोस में। हम में ऐसा रहा है, जो आपस में प्रेम भावना ऐसी हैं, साथ में बैठ कर चाय पीते हैं, खाना खाते हैं। हमारे गाँव में आज भी ऐसा है, किसी के सुख दुख में सब शामिल होते हैं। खुशी है तो खुशी में भी जाएंगे, दुख है तो दुख में भी जाएंगे। जब हमने जो देखा है हम वही दिखाने की कोशिश करते हैं। वैसे बाहर से कुछ नहीं है कि भाई हम नई चीज़ ऐड कर दें या कुछ कर दें, जो हमने देखा है वही दिखावें। सही है। अच्छा मोहित, आप मुझे बताओ कि लॉकडाउन कैसा बीता, क्योंकि आप लोग जैसे बता रहे हैं कि 2 साल पहले ही आप लोग जुड़े हो, तो लॉकडाउन के टाइम पर तो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक बहुत बड़ा मौका था, और मैंने देखा है कि लॉकडाउन पीरियड में आपने जो वीडियोस बनाए हैं उन वीडियोस पर मिलियंस ऑफ व्यूज़ गए हैं। तो लॉकडाउन पीरियड आपका कैसा बीता, जहां लोगों के लिए बहुत दुख का समय था? डेफिनेटली आपके लिए भी रहा होगा, लेकिन एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ यूट्यूबर कैसा रहा लॉकडाउन? मेरे लिए तो पता नहीं सबके लिए कैसा बीता, लेकिन मुझ को तो बहुत बढ़िया बीता। ये देखो, सबसे पहले तो भाई से मुलाकात मेरी लॉकडाउन में हुई और वीडियोस की स्टार्टिंग भी लॉकडाउन से ही। तो मेरे लिए तो सबसे
प्लस पॉइंट वही था लॉकडाउन ही मेरे लिए। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे वीडियोस में अप करते गए धीरे धीरे से, और जनता का साथ जो मिलता गया। अमन, आजकल अगर आप कंटेंट देखते होंगे इंस्टाग्राम पर, वो जो क्रिंज रील्स आती हैं उनको देख करके दिमाग खराब होता है। यानी फन कंटेंट के नाम पर वो सौतेला बेटा है उसको जहर पिला दूंगी, आंटी आंटी पानी पिला दो, मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाते हैं उस तरह के वीडियोस पर। तो आपका कंटेंट एकदम देसी कंटेंट है, उनका कंटेंट भी देसी है लेकिन वो एकदम क्रिंज है। अपने कंटेंट की क्लास बचाए रखना, अपने ऑडियंस को एंटरटेन करते रहना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फैमिली कॉमेडी, हेल्दी कॉमेडी, कहीं कोई गाली गलौच न करना, गाली कुत्ता कहीं नहीं होता है, एकदम सिंपल सॉर्टेड रहता है। तो इस चीज़ को लेकर बताओ, कैसे आप अंतर कर पाते हो, क्या आपका प्रोडक्शन का सिस्टम होता है, इसके बारे में कुछ बताओ। या मैं एक छोटी सी सोच है जी बस मेरी, मैं इतना सोचता हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ कितना देख सकूँ। अगर मेरे पापा बैठे हैं तो मैं उनके सामने कितना टीवी में कुछ होते देख सकता हूँ, मेरी सिस्टर बैठी है, तो जितना मैं अपने आप एडजस्ट कर पाऊँ ऐसे ही फिर दूसरों के बारे में सोचे यार वो भी इतना ही एडजस्ट करेंगे, या हमारा हम एक फैमिली कंटेंट ही रखें और अपना पारिवारिक रहे हमारा सिस्टम। अच्छा, किसी भी कंटेंट को बनाने में हम देखते हैं कि जब टीवी सीरियल्स बनते हैं तो लाइट, कैमरा, लोकेशंस, मेकअप, आर्टिस्ट की फीस, इतना रुपया लगता है। आप लोगों का प्रोडक्शन कैसे होता है? आप तो 40-40, 50-50 मिनट के वीडियोस बना लेते हो, तो मतलब कैसे पैसा कैसे इकट्ठा होता है, कहाँ से आता है? चलो आज तो बहुत है कि आप इंटरव्यू दे रहे हो, लेकिन एक समय तो रहा होगा ना जब पैसा नहीं रहा होगा। शुरुआत कहाँ से की थी और कैसे की थी? देखो जी, छोटी सी बात से समझ जाई हूँ, जैसे ही मैं थारे कमरे से बड़ा हो ये कैमरा वैमरा देख के मेरी पिंडली सी कॉप गई यार इतना कुछ भी हो गया है, देख इतनी लाइट है। हमारा भाई बड़ा सिंपल सा है, सब लगे है ना, हमारे पास कोई मेकअप आर्टिस्ट और ना ऐसी लाइटिंग वाइटिंग, हम पे एक कैमरा है, गिम्बल है। अंशु जो मेरी सिस्टर का किरदार करती है वो हमारा शूट कर दे हुए है। स्क्रिप्ट में खुद सोचता हूँ, खुद लिखता हूँ, खुद डायरेक्शन करता हूँ, खुद एडिट करता हूँ। हम बाहर से किसी को कुछ नहीं बुलाते, हम 4-5 लोगों में ही सब लोग कौन सिमट जावे। तो सही है, तो हमारे लिए तो यूँ पिंडली कपाने वाला माहौल है। अच्छा, सुनील जी भी हैं तो इनसे भी थोड़ा जान लेते हैं। अमन और मोहित के बारे में आप कुछ बताइए, अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए, किस तरह से ये लोग अपनी टीम को एक साथ रखते हैं। आपका व्यू भी जानना बहुत ज़रूरी है सर। सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करता हूँ, और मैं सबसे ज़्यादा जो बोलना चाहूँगा अमन भाई के लिए बोलूँगा, जिन्होंने आज हमें इस मुकाम पे लाके खड़ा किया है, और हैं तो मेरे छोटे भाई की तरह और मुझे बड़ा भाई मानते हैं। तो अमन भाई की बदौलत आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, बैठा हूँ, सिर्फ भाई की बदौलत। और एक छोटे मोहित भाई के बारे में बोलूँगा मैं कि एक कहते हैं ना परिवार, हमारी टीम नहीं, एक परिवार है हमारा, और हम एक परिवार की तरह जुट के साथ चलते हैं हमेशा। ऐसा प्यार मैंने कहीं नहीं देखा आज तक। मोहित के बारे में एक बात मैं भी कहना चाहूँगा कि मोहित, आप का कद बहुत ऊंचा है। सच बताऊं, लोगों का प्यार पा करके आपने अपना कद बढ़ाया है, लोगों का सम्मान पा करके आपने अपना कद बढ़ाया है, फैमिली कॉमेडी, हेल्दी कॉमेडी करके आपने अपना कद बढ़ाया है। लेकिन इस कद को लेकर क्या कभी कुछ सुनने को मिला? कभी ऐसा लगा कि यार इस वजह से ये कमी रह गई? कमी लगती है या वरदान लगता है? क्योंकि इस वजह से मुझे तो और ज़्यादा हंसी आती है, आप और ज़्यादा फनी लगते हैं। ना, ये पब्लिक की सोच थी मुझे लेकर। मुझे कभी फील नहीं हुई ऐसी। लेकिन ज़्यादा कहने लगे पब्लिक तो एक बार को आ जा मन में कहूँ भाई यार दुख, खाली ऐसा कुछ ना है कभी ऐसा क्यों भाई, देखो कुछ पाप करे होंगे पिछले जन्म में जो उनकी सजा दी होगी अपने तरीके से भगवान ने। मुझे लगता है शायद वो वरदान ही है मेरे लिए। बिल्कुल। और मुझे कभी इस चीज़ का दुख नहीं होता कभी। आपकी उम्र क्या है? उम्र है जी 27। और लाइफ का ऐसा कभी कोई फेज़ आया जहाँ पर आपको अपनी हाइट को लेकर के लगाओ कि नहीं ये, क्योंकि आपने बताया कि कंटेंट क्रिएशन तो अभी आपने 24-25 के बाद शुरू किया है, उससे पहले तक जब इंसान उतना मैच्योर भी नहीं होता है, जब लोगों की बातें थोड़ी दिल को चुभती भी ज़्यादा हैं, तब कैसा लगा? और कब ऐसा लगा कि यार प्रॉब्लम हो गई कुछ, या जो लोग सोचते हैं वो सही सोचते हैं? हाँ, एक बार क्या कई बार हुआ है ऐसा मेरे साथ में। जब मैं दुकान करे तो दूसरे गांव में दुकान थी मेरी, गांव से 5-7 किलोमीटर दूर। तो वहाँ भी जो 1-2 दोस्त बन गए जो मतलब खास से हो गए थोड़े, तो उस गांव के लोग भी मतलब ऐसे हो गए कि यार इनसे दोस्ती कर रहा तू। मैंने कहा यार क्यों ना मैं दोस्त क्यों ना बना सकूँ, मैं आदमी ना हूँ, इंसान ना हूँ मैं। अरे फिर उनसे भी चढ़ाई करे यार किससे दोस्ती कर रहे हो, तो मतलब इस तरह की कई दोस्त भी ना बना सकूँ मतलब मैं।
तो हालांकि भी मेरे आज भी दोस्त हैं, और मैंने उनसे कभी भी ऐसा ना रखा कि भाई मैं दूसरे की बात में आया कि उनसे दोस्ती खत्म कर दूँ। मैंने भाई अब इनसे जरूर करनी है दोस्ती, क्योंकि एक हो गया ना कि ग्रुप से बन के अगर किसी चीज़ को मना कर रहे हो, हाँ। तो हो सके वो तुम्हारे लिए अच्छी चीज़ हो, तुम्हें उससे भटकाने की कोशिश कर रहे हो, तो मन की भाई ये हो सके इंसान को सही होगा, इसकी गैली रहना। और बहुत सारी एक सिचुएशन ऐसी भी आई कि भाई जब बहुत ही ज़्यादा घर के भी थोड़े ऐसे कर लगे कि मतलब दुकान पे ही रह, तू दुकान पे भी कुछ ना हो रहा, और मतलब दिखाई ना दे रहा फ्यूचर का, भाई ज़िंदगी यही में कटेगी अब तो दुकान में ही। और भाई अब तो आयो एक बार को मन में ख्याल कि भाई अब तो छोड़ जीना, ख़त्म कर, मतलब इस तरीके को आयो। अगर जो हो सके 2-4 महीने या 1-2 महीने भाई न मिलते तो। ऐसा क्यों सोचना, देखिए आपके लिए कितना कुछ था और आगे कितना कुछ होगा। मेरी ओर से आपको यही शुभकामनाएं कि जो जो आपने अपने लिए चाहा हो वो सब आपको मिले, और जो आपने सोचा भी ना हो उससे ज्यादा आपको मिले। तो जोरदार तालियां, इस तरह के किरदार हमारे बीच आए हैं। हमारी ऑडियंस के पास चलते हैं, माहौल थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। मेरे सहयोगी कुछ यहाँ पर हैं, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। आपके कंटेंट को बहुत देखते हैं, आपके बहुत सारे व्यूज बढ़ाने में इनका भी बहुत हाथ है। कोई सवाल लेना चाहेगा? विकास जी। अमन भाई, मेरे पैसे फंस रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप मदद करें, और मांगे में फंस रहे हैं मेरे पैसे। सही टाइम पे दिखाई दो, ये खड़ो यू लिखड़वा तो खाली से निकलवाएंगे या गई हुई कौम है जी। लेकिन अमन भाई मांगे हथियार रखता है। हथियार न देख लेंगे, पर एक शर्त रहेगी हमारी। हाँ जी बताए। 90% हमें चाहिए कि 10% मिलेगा। क्योंकि आपके हिसाब से आपके तो 100% मर गए जी, और वो 10% जो मिल रहे वो तो प्लस पॉइंट ही है बस। आप 10% मिलेंगे तो एग्री हो जाओ, नहीं तो हमारे ठीक। गाँव में कहते हैं भागते भूत का लंगोटा ही सही। ठीक है जी, डन। तो 10% में ही सेटल हो जाइए। ठीक। मोहित जी। हाँ, मेरा सवाल ये है कि देखिए आप पूरा एक परिवार है, और परिवार में देखिए खटपट भी होती हैं, ऊंच नीच भी कई बार बात होती है कि भी मेरे को कम दिया, इसको ज़्यादा दिया। तो कभी क्या आपको लगा कि भी मेरा रोल छोटा है, इसका ज़्यादा है, इसको ज़्यादा स्क्रीन पे समय दिया जा रहा है, या फिर गाँव में यूँ कह कर रहे हैं ना कि जब कोई आगे बढ़े तो एक आध टांग खींचे है, एक आदमी कह कर अबे तो या को कैसा बढ़ा रहा है, अरे यू गुजर है, तू या गुजर है, इतना कैसा दे रहा है, यू भाटी है, या कैसे इतना कर रहा है, अरे तू चौधरी है, तू पीछे कैसा हट रहा हो। तो ऐसी कभी कोई स्थिति बनी, ऐसे कोई हालात बने, और बने तो कैसे आप निपट रहे हो? नहीं देखो, यहाँ लेकर तो हमारी टीम बहुत ही पॉजिटिव है। ऐसा कोई भी ना सोचता कि मेरा रोल छोटा है बड़ा है। इन सब का मुझ पर विश्वास है कि अगर लिख रहा है, कुछ नया बना रहा है, तो अपने हिसाब से सही बना रहा होएगा। हमारी टीम में ऐसे लोग भी हैं जिनका 6-6 महीने नंबर नहीं आता रोल का, लेकिन फिर भी वे पेशेंस में रहते हैं और अपना वेट करते हैं, जब आता है फिर करते हैं। शिकायत आज तक कभी किसी ने नहीं की। पर ये टांग खींचने वाली बात तो भैया देखो हर जगह ही है, गांव क्या शहर क्या, हर जगह ही है। जब मैं शुरुआत में वीडियो बना हुआ तो पूरे गांव में ऐसा माहौल था, मतलब हंसना मेरे ऊपर। ऐसा भी कई बार हुआ, 1-2 गांव के लड़का मेरे साथ लगे तो उनके घर जा के उन्हें कैसे भी इससे दूर हटाओ, इससे दूर हटाओ, वो हट भी गए। मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया, चलो भाई। देखो जब कभी कभी हमारे साथ कुछ बुरा होता है ना, तो ये सोच लेना चाहिए कि शायद भगवान हमारे किसी और अच्छी चीज़ के लिए वो सब करवा रहा है, तो मैं ऐसे ही सोच ले रहा हूँ। वैष्णवी, कोई सवाल? सर आपने मतलब इतने छोटे एरिया से शुरू किया, वहाँ नेटवर्क का इशू, लाइट का इशू, उसके बाद भी यूट्यूब पे लगातार वीडियोस डालना, तो कैसी रही आपकी जर्नी? कुछ बताइए, हमें मोटिवेट कीजिए प्लीज़। देखो जी, मेहनत बहुत की है मैंने। हालांकि हर कोई जब इंटरव्यू दे यही कहे मैं गरीब घर से आया हूँ, ये सब ने मेहनत की है, मैं मानता हूँ। गरीब घर से मैं भी आया हूँ, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स के लिए कहूँगा, उन्होंने हमेशा हमारी हर ज़रूरत पूरी की। मुझे कभी होता है ना भी गरीब हैं, ट्यूशन फीस नहीं दे सकते, खाने के लिए वो बंदोबस्त नहीं कर सकते, ऐसा कपड़ा नहीं दे सकते। हम गरीब ज़रूर थे, लेकिन मेरे पापा दिल के बहुत अमीर हैं आज भी, वो आज भी मुझे पैसा देते हैं। तो हर सुविधा के लिए उन्होंने हमेशा, भले ही वो अपनी टूटी चप्पल पहन लें, लेकिन हम 3 भाई हैं, एक सिस्टर थी, उसकी शादी हो गई है, तो हमारे पहनने में, खाने में बिल्कुल कभी कमी नहीं आने दी। ऐसा नहीं कि अभी जोड़ के मैं स्टोर करूं, ये प्लॉट खरीदूंगा वो खरीद, नहीं। उन्होंने बच्चों की परवरिश ऐसे की, जो उस समय में उन्हें चाहिए था वो ला के दिया।
मैंने शुरुआत की थी मोबाइल से वीडियो बनाने की। तो जब मैंने पहली बार मोबाइल ख़रीदा था तो फैमिली वालों से, बड़े भैया से कुछ पैसे लिए, पापा जी से लिए, कुछ मम्मी जैसे रखे हैं ना गवर्नमेंट में, कोर्चो कर लें, छिपा कर रख दें। तो मेरी मम्मी बहुत प्यार करे मुझसे, सारा अपना दे दिया। तो मोबाइल से शुरुआत की थी, फिर कुछ दिन नहीं चला। तो जो मैं पहले बता रहा था, गांव के कुछ लोग ऐसे थे जो मेरे साथ में लग रहे, उन्हें घर जा जा भड़का दे, वे चले जावे। तो फिर मैंने ग्रेटर नोएडा को रुख कर लिया, गांव में बनाना ही छोड़ दिया। ग्रेटर नोएडा में हमने बहुत सारी वीडियो बनाई, बहुत अच्छी चली। मेरी टीम में 1-2 लड़कियां थी, शुरुआत में प्रिया पाठक आई, फिर प्रतिभा यादव थी, इन लोगों ने बहुत सपोर्ट की, अजय शर्मा थे, बहुत हम सारे मिलकर करते थे। फिर लग गया लॉकडाउन, तो लॉकडाउन में फिर सब घर, लेकिन वो लॉकडाउन मैंने ऐसे नहीं समझा भाई अब सब कुछ बंद है तो मैं भी बंद हो जाऊँ। मैंने अपना मैंने ऐसे भी शूट करा, स्टैंड लगा के अपना फ्रेम सेट करके अपनी हाइट के हिसाब से अपने डायलॉग बोल बाल के फिर जाकर बंद करेगा, फिर दूसरी जगह से लगा के। तो एक लड़की पानीपत से थी, उसने बेचारी ने लॉकडाउन में बड़ी मदद की। वो अपने मोबाइल से वहीं से वीडियो बना के भेज दे भाई मुझे, जैसे डायलॉग रहते थे। मैं कॉन्सेप्ट ऐसा रखा हो कि भाई सेटिंग है, उससे फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, तो उंगे से बना के भेज दे भाई, मैं इंगे से अपना करके। तो निशु मल्होत्रा नाम है, बहुत हेल्प की थी उन्होंने भी, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद अगर देख रही हैं तो। या कैमरा में बोलनी है ना? इधर कोई ना, धीरे धीरे ये भी आ जाएगा। और मेरे सहयोगी एक और हैं, और हरियाणा का हमारा जो जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा, उसमें हरियाणा के डेप्यूटी एडिटर हैं विनोद लांबा। विनोद लांबा सर आइए प्लीज, वो भी आपसे बात करना चाहते हैं, वो भी कुछ सवाल करना चाहते हैं। विनोद सर, शो आपका बहुत अच्छा चल रहा था हार्दिक, आना आइए तो नहीं प्लीज। था, लेकिन जो ये बेल्ट है ना, हाँ। मैं भी इसी बेल्ट से आता हूँ। भाटी भाई राम राम। राम राम भाई, ठीक हो? मैं फरीदाबाद से, मैं बढ़िया हूँ जी, आराम में पहले थे। बहुत बढ़िया जी, आराम ही चाहिए जी बस। कितनी सीख गए हो? नाम डुबो दियो। ट्यूशन दे रहे हो तुम इतनी देर तक, कुछ सीखो है ना, सीखो ही। भाई टाइम लगा है इनके पीछे तो अभी। भाटी भाई, मैं इस जॉन की जरूर बात करना चाहूँगा। दिल्ली एनसीआर हरियाणा हमारा चैनल है, हम तमाम खबरें दिखाते हैं और कोशिश करते हैं कि हर वर्ग की हर तरह की खबरें दिखाएं। लेकिन इस क्षेत्र की जो खासियत है हार्दिक, ये इम्पोर्टेंट है कि हरियाणा का चाहे हिस्सा हो, चाहे वो यूपी का हिस्सा हो, चाहे वो दिल्ली का हिस्सा हो, जो एक संस्कृति होती है वो लगभग मिली जुली सी होती है। तो आप लोगों का जो कंटेंट है, ठीक है, बाहर भी देखते होंगे, बुलंदशहर भी देखते होंगे, पूरा जो एनसीआर एरिया है उसको लेकर आप लोगों का विचार क्या है? कि ठीक है, अलग अलग राज्य हो सकते हैं, आपकी दिल्ली हो सकती है, लेकिन ओवरऑल एक भाषा जो बोली होती है, भाषा तो है नहीं आधिकारिक रूप से, भाषा पंजाबी होती है, तमिल होती है, एक बोली है, ये कैसे कनेक्ट करती है? और आप लोगों की रीच के हिसाब से एनसीआर का जो अनुभव है, और अगला सवाल फिर मैं इसके जुड़ा हुआ पूछता हूँ आपसे, एनसीआर को कैसे कनेक्ट करती है ये भाषा, वो मैं चाहूंगा कि दर्शकों को समझाएं और ये समझ में आए कि ये जोन क्यों खास है, एनसीआर जोन है जो। देखो जी, पहले मैं तुम्हारी जो शुरुआती लाइन है वहाँ पे थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। वैसे ये जो आपने कहा दिल्ली, हरियाणा, यूपी, ये जितने भी राज्य हैं, हम इन्हें ऐसे देखूँ मैं जैसे एक माँ के 4 बेटा। तो भारत हमारी माता है और ये सब उनके बेटा हैं। भाषा तो कहवे 40 कोस पे पानी बदल जाओ, भाषा बदल जा। तो एनसीआर में और आपके फरीदाबाद में, खासकर फरीदाबाद की मैं बात करूं तो फरीदाबाद में हमारे लिए बहुत प्यार है, वहाँ से बहुत वीडियो कॉल, मैसेज, इंस्टा पे सब आता है। और धीरे धीरे हमारी जो ये भाषा है, हम ऐसे शब्दों का चयन कर रहे हैं जो सिंपली समझ में आ जाए। अगर कोई वैसा शब्द है जो समझ में ना आ रहा तो हम फिर उसे थोड़ा एक्सपोज भी कर दें तभी के तभी। जैसा भी हमारी एक वीडियो आई थी अमेरिका रिटर्न, तो उसमें ये रिचर्ड का किरदार कर रहा है, ये अमेरिका से आया है। तो जब ये रिचर्ड अपना नाम बताएगा तो बाबा को लगेगा वो भिचंड। अच्छा, तो फिर हमने उसको एक्सपोज भी किया है कि भिचंड होता क्या है। हाँ। भिचंड आप में से किसी समझ में आया? जो गंदा हो जाता है, फ्लोर पे मक्खी भिनकने लगती है, उसे भिचंड कहते हैं। मैंने सही पकड़ा? हाँ बिल्कुल। तो हमने उसमें दिखाया हुआ कहाँ भिचंड फैला दिया, तो वहां से आदमी पकड़ लेगा। फैला दिया तो मतलब जैसे रायता फैला दिया, तो ये भिचंड फैला दिया। तो इस तरह से हम जो हमारे ऐसे शब्द हैं जो समझ में ना आवे तो वहाँ थोड़ा खोल के बता दें पब्लिक के, जो आराम से समझ कनेक्ट है और जगह भी पहुंच रही है भाषा जो आप लोग यूज करते हैं। देखो जी, इंडिया से तो है ही है, हमें सऊदी और दुबई से बहुत प्यार मिल रहा है। फटाफट सवाल लूंगा, फटाफट जवाब देना है, आप दोनों को देना है, ठीक है? दोनों को जवाब देना है, एक बार आप, ठीक है? मैं शुरू करता हूँ, फटाफट क्वेश्चंस होंगे, फटाफट आंसर्स होंगे। थोड़ा टाइम दिया, अगर कोई गलती निकल तो सीता को घर ही भाई, हम घर भी बात जा, और कुछ एडिट नहीं होने वाला है। कह रहा हूँ। अच्छा,
तो सबसे पहले तो ये बताओ कि सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर किसे मानते हो? मतलब आपस में हम नहीं, दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स। नहीं, ऐसा हम कभी सोचते ही नहीं है। हमारा एक अपना अलग मंजिल है, अपना एक टारगेट है, उस पर हमें पहुंचना है, अपना काम करना है बस। अच्छा, आपका फेवरेट वीडियो कौन सा है खुद का? अभी जो आई अमेरिका रिटर्न। आपका? मेरी तो जी जिस दिन वीडियो अपलोड होनी होती है उससे पूरे दिन मुझे एक्साइटमेंट रहेगा, आज मुझे पूरी वीडियो देखनी है। हाँ। खुद बनाते हैं हम, खुद भी हाँ। एक्टिंग खुद करते हैं, फिर भी एक्साइटमेंट रहे हर वीडियो पे, तो मुझे मेरी हर वीडियो अच्छी लगती है। इंस्टाग्राम की रील ज्यादा पसंद है या यूट्यूब के लंबे लंबे वीडियोस ज्यादा पसंद है बनाना? अपनी वीडियो पसंद है और उनके इंस्टाग्राम रील। अच्छा, अपनी ही इंस्टाग्राम की रील अच्छी लगती है छोटे छोटे वीडियोस बनाना, या यूट्यूब के लंबे लंबे 40-40 50 मिनट के वीडियोस बनाना? नहीं, अपनी रील भी अच्छे लगे और वीडियो भी। अच्छा। दोनों अपने ही बालक हैं। अच्छा, कोई कभी कंटेंट की बुराई कर देता है, क्या बोलते हो? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। नहीं, देखो दो तरह से होती है बुराई। एक तो जो बेवजह टांग खींच रहे हैं उनका तो बुरा लगता है, और जो उसमें सुझाव देते हैं भले ही बुराई करके, वो अच्छा लगता है। अंतर कर लेते हो आप? हाँ। कौन बुराई कर रहा है, कौन टांग बिल्कुल खींच रहा अंतर है? कर लेते। अच्छा, ज्यादा प्यारा क्या है, बापू की जमीन जायदाद या कमाई हुई इज्जत? कमाई हुई इज्जत। शानदार। ब्याह कैसे करोगे, मतलब देसी गांव की छोरी चाहिए या फिर विदेश से आई कोई पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली मैडम? खोटे बनते दिखे हमें। तो हमारे साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर अमन भाटी थे और साथ ही मोहित भाटी थे। दोनों के ही खत के बारे में बात कर चुका हूं कि किस तरह से फनी कंटेंट बना करके लोगों को हंसा करके इन्होंने न केवल दिल्ली एनसीआर हरियाणा में बल्कि सऊदी अरब और दुबई और यूएई जैसे पूरे एरिया में जाकर के इन लोगों ने अपना दबदबा कायम किया है। आपको यही शुभकामनाएं कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त तो ये लोग लग ही रहे हैं, और हमेशा प्रगति पथ पर प्रशस्त रहिए और अपने अच्छा जो कंटेंट आप बनाते हैं वो बनाने में हमेशा व्यस्त रहिए।